अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक विशेष वीडियो बना रहे हैं जिसका शीर्षक है विपरीत राजयोग। ये अक्सर कई बार हम कुंडली बनाते हैं, वहाँ पे विपरीत राजयोग लिखते हैं तो कई हमारे जो है ज्योतिष के जिज्ञासु और हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी भी कई बार समझ नहीं पाते हैं कि विपरीत राजयोग विपरीत है तो फिर राजयोग किस बात का। विपरीत शब्द है तो उसमें राजयोग उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। विपरीत जैसे कई प्रकार के राजयोग होते हैं कुंडली में, लेकिन विपरीत राजयोग एक विशेष परिस्थिति से बनता है और वो बनता है ऐसे भाव के स्वामियों से जो अशुभ माने जाते हैं। कुंडली में 3 भाव ऐसे होते हैं 6, 8 और 12। ये 3 भाव जो है ये यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पे ये 12 है। 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी अगर कुंडली में कहीं भी जाके बैठ जाए तो वो उसको नुकसान करते हैं। जिस भाव में जाएंगे उस भाव में नुकसान करेंगे। मान लीजिए ये 6 भाव का जो स्वामी है ये मान लो लगन में जाके बैठ गया तो लगन को नुकसान करेगा, यानी शरीर को, हेल्थ को, आदमी की इमेज को नुकसान करेगा। ये 8 भाव का स्वामी अगर कहीं भी मान लो दूसरे घर में जाके बैठ गया तो धन भाव को नुकसान करेगा। ये 12वें भाव का स्वामी मान लो ये चौथे घर में आके बैठ गया तो चौथे घर के सुख को नुकसान करेगा। ये ऐसा माना जाता है। तो 6 घर का स्वामी, 8 घर के स्वामी और 12 घर के स्वामी जो होते हैं वो त्रिक भाव कहलाते हैं। 6, 8, 12 के लॉर्ड ये त्रिक भाव कहलाते हैं। तो ये जहाँ भी बैठते हैं कुंडली के अंदर नुकसान करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन शब्द इसलिए आ रहा है कि ये अगर 6 का स्वामी 8 में जाके बैठ जाए, यानी ये त्रिक भाव का स्वामी इस दूसरे त्रिक में जाके बैठ जाए या इस त्रिक में जाके बैठ जाए तो नुकसान नहीं करते हैं। और ये 8 का स्वामी 6 में बैठ जाए या 8 में ही बैठ जाए या 12 में चला जाए, ये 12 का स्वामी 12 में बैठे रहे, 6 में आ जाए, 8 में आ जाए, मतलब 6 का स्वामी 6 में रहे या 8 में जाए, 12 में जाए तो वो राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग वो कैसे बनता है वो भी बताते हैं। 8 का स्वामी 6, 8, 12 में जाए या 12 का स्वामी, मतलब ये तीनों के स्वामी इन तीनों में ही कहीं जाके बैठ जाते हैं तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है। ये क्यों बनता है कि ये जो भाव है ये इसके स्वामी जहाँ बैठते हैं वहाँ का नुकसान करते हैं। अब मान लीजिए 6 नंबर भाव, उदाहरण कुंडली हमारे पास 6 नंबर में हमारे कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी जो है वो जाके मान लीजिए 8वें घर में बैठता है यहाँ पे। तो 8वां घर क्या है? 8वां घर आयु का है, मृत्यु का है। तो वो यहाँ आयु और मृत्यु को ख़त्म कर देगा, यानी जब आयु मृत्यु खत्म करेगा तो ये लाभ हो जाएगा आपको। तो विपरीत राजयोग बन गया। 6 घर का स्वामी अगर 12वें जाम में बैठ जाता है, 12वां घर क्या है? नुकसान का, खर्चे का, एक्सपेंडिचर का। तो अगर इस घर का स्वामी यहाँ बैठेगा तो एक्सपेंडिचर, नुकसान वगैरह को ख़त्म कर देगा। इस तरह से विपरीत राजयोग बनता है। अब मान लीजिए 8वें घर का स्वामी है तो 8वें घर का स्वामी अगर 6 में आकर बैठ जाए, 6 घर किसका होता है? रोग, रिपु, ऋण का। तो रोग खत्म कर देगा, रिपु मतलब दुश्मन खत्म कर देगा, ऋण को खत्म कर देगा। खुद के घर में बैठेगा तो वही यहाँ पे या खुद के घर में बैठेगा तो इसको आयु को बढ़ाएगा और 12वें घर में बैठेगा तो खर्चे को कम करेगा, खत्म करेगा। 8वें घर का स्वामी जो है ये यहाँ बैठेगा। इस तरह से यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए तो यहाँ चला जाए तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। और इसका घर का स्वामी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे तो भी विपरीत राजयोग बनता है। ये वाला जो है यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या खुद के घर में बैठे, विपरीत राजयोग। अब इनके 3 अलग अलग नाम दिए, मोटे तौर पे तीनों का मतलब यही है, लेकिन फिर भी 6ठे घर का स्वामी यहाँ या यहाँ जाके बैठ जाए तो हर्ष राजयोग बनता है। ये हमने लिखा हुआ हर्ष राजयोग। और अगर 8वें घर का स्वामी, ये 8वें घर का स्वामी अगर 6 में आ जाए या 12 में चला जाए तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। और 12वें घर का स्वामी ये यहाँ 12th लॉर्ड जो है ये 6 में या 8 में आ जाए तो ये विमल राजयोग कहलाता है। मतलब तीनों के ये है कि 6 का स्वामी चाहे 8 में या 12 में बैठा रहे या 6 में बैठा रहे, 8वें का स्वामी 8 में बैठा रहे या 6 में या 12 में चला जाए, 12वें घर का स्वामी 6 में बैठे, 8 में बैठे या 12 में चला जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है। यानी इन तीनों के स्वामी इन्हीं तीनों घरों में कहीं बैठ जाते हैं तो वो राजयोग बन जाता है। जबकि ये इन 3 घरों में नहीं बैठ के और कहीं जाके बैठते हैं तो वो उस भाव को नुकसान करते हैं। लेकिन इन 3 घरों के स्वामी अपने ही आपस में 3 घरों के अंदर ये
राजयोग बनाते हैं जिसको विपरीत याजयोग बनता है। तो आज का वीडियो बहुत सरल है दोस्तों, सिंपल सा है। 6 का स्वामी 8 12 में जाए, 6 का स्वामी 6 में बैठे 8 में बैठे 12 में जाए, विपरीत याजयोग बनता है। इसी तरीके से 8 का स्वामी 8 में बैठे 6 में बैठे या 12 में जाए तो विपरीत याजयोग बनता है। 12 का स्वामी 12 में बैठे 6 में बैठे 8 बैठे तो विपरीत याजयोग बनता है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कई बार हम गलती करते हैं, विपरीत याजयोग होते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो आज का एक सरल सा वीडियो है दोस्तों विपरीत याजयोग का। आप देखिए कि अपनी कुंडली में 6 8 12 के स्वामी कहीं 6 8 12 में बैठे हैं मान लो, तो वो विपरीत याजयोग बन गया है। तो उस भाव का फ़ायदा करेंगे, उस भाव के नुकसान को कम करेंगे, ये विपरीत याजयोग है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक को हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी इससे जोड़ें जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।